हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई हाइट्स। देखो भाई, आज के 2 फरवरी 2024 के आपके लिए डेली करंट अफेयर्स ला रहा हूँ बेटा। आज को चेक कर लो, रोज़ के रोज़ शॉर्ट्स नए नए डल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, बहुत प्यार मिल रहा है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ। और आपके लिए बूस्टर, मंथली बूस्टर भी जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा आज और कल में, वो आपको मिल जाएगा। देखिए जी, आज के करंट अफेयर्स को चेक करते हैं। तो विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द राजस्थान टू गेट अ नेक ए ग्रेड, जिसको ए ग्रेड मिलता है। बेटा नेक क्या होता है? एक टीम संगठित की जाती है यूजीसी की तरफ से, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके उसकी रिपोर्ट देती है कि इसमें कैसा कामकाज हो रहा है, क्या ये यूनिवर्सिटी अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा रही है, क्या इसका कैंपस वेल मेंटेन्ड है, तो उसके हिसाब से उसको ग्रेडिंग दी जाती है। तो ए ग्रेड इज़ द बेस्ट ग्रेड माना जाता है। तो किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो इसमें ऑप्शंस हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, एमबीए यूनिवर्सिटी जोधपुर, गोविंद गुरु टैरिबल यूनिवर्सिटी और मोहनलाल सुखदिया यूनिवर्सिटी उदयपुर। तो इसके लिए ऑप्शन है बेटा ए। तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा को ए ग्रेड यूनिवर्सिटी यूजीसी ने डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट देखो बेटा, बिनरी सुल्तान इब्राहिम ऑफ जॉन स्वान इन एज न्यू किंग ऑफ विच कंट्री। तो इनको किस कंट्री का नया किंग डिक्लेयर किया गया है? तो उसकी ऑप्शन है बेटा ए, मलेशिया। जबकि ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको? मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो इसका ए पार्ट आंसर होगा मलेशिया। कार्तवीरी बर्ड सेंचुरी विच हैज रिसेंटली एडेड टू रमसार लिस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए, ये जो बर्ड सेंचुरी है, इसमें अलग अलग तरह के बर्ड्स यहाँ पे लाए गए हैं और अलग अलग बर्ड्स की स्पीशीज यहाँ पे मिल रही हैं। तो इस सेंचुरी को भी अभी एडअप किया गया है। तो इसका आंसर है बेटा बी पार्ट, तमिलनाडु। इसकी ऑप्शंस हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तो इसका बी पार्ट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कॉर्पोरेशन इंडेक्स 2023। ये नया कॉर्पोरेशन इंडेक्स बना है 23 का, उसमें इंडिया का कितना रैंक है? तो ऑप्शंस इज 85, 24, 40 एंड 93। तो हमारा जो रैंक है बेटा अभी 93 रैंक पर है हम। नेक्स्ट देखिए, इन अ फर्स्ट in India which autonomous body has developed lab growth fish meat in केरला। देखो, साउथ में मछली बहुत खाई जाती है, तो इसलिए उनकी डेवलपमेंट के लिए ये एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बनाया गया है। फिश के लिए लैब ग्रोथ इन फिश, उसके लिए बनाया गया है। तो इसकी ऑप्शन है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट। थर्ड ऑप्शन इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और एक ऑप्शन है डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्वाटिक कल्चर रिसर्च। तो ये जो इसको दिया गया है, तो इसका आंसर है सी पार्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सी पार्ट इसका आंसर है। आगे आ जाइए, द रिसेंटली अनवेल्ड मैस्कोट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 शाहीन शी सिंबलाइज्ड विच स्पीशीज। तो इसकी ऑप्शन दे रखी है आपको, रेड पांडा, टाइगर, स्लॉथ बियर या स्नो लियोपर्ड। तो इसका जो अपने पास आंसर आएगा वो आएगा डी पार्ट, जो स्नो का लियोपैड है वो इसका आंसर है। जो बर्फ का शेर है उसको बोलते हैं, शेर जैसी शक्ल होती है, इट इज कॉल्ड एज बिग कैट आल्सो। आगे आ रहा है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद आजाद इंजीनियरिंग फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट्स प्रोड्यूसमेंट्स। देखो, एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट्स को बनाया जा रहा है, तो इसके ऑप्शंस हैं रॉयल्स रॉ ये कंपनी है जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को भी बनाकर दे रही है इंडियन कंपनीज को। अगला है, विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज वॉन अ सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन डीफ चैंपियनशिप। डीफ चैंपियनशिप्स के लिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है, उसके लिए कौन से? ऑप्शन पृथ्वी शेखर है हमारे पास, सी पार्ट इसका आंसर है करेक्ट जो इसमें आएगा। और भी ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, एवनियम देसल, जेलिन एनक्ला और दहंसा श्रीनाथ। तो ये भी अपने पास ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारी करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट, प्रोफेसर राधा
कला लक्ष्मी, चंपा कला लक्ष्मी, हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज ऑनर्ड। तो ये जो प्रोफेसर थी किस सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई थी? ऑप्शन हिस्ट्रियन, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट या ऑथर। तो ये कौन थे जी? हिस्ट्रियन थे, हिस्ट्री के साथ ये जुड़े हुए थे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल ऑफ थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म्स। तीसरी बार लगातार जो इसके लिए चुने गए हैं वो चेरिस निमजानी है, जो इसकी डी ऑप्शन अपने पास आंसर है। तो ये वाली जो आपको दी जा रही हैं करंट अफेयर्स डेली का डेली, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगी बेटा वो भी मैं आपको दे रहा हूं। तो ये डेली करंट अफेयर्स का क्विज था इस बार के लिए। नेक्स्ट देखिए, लो जी, अब आ गया आपके पास ले इस आज की डेट का फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इसमें देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द जीडीपी ऑफ डिफ्लेक्टर। तो कौन सी है हमारे पास जीडीपी डिफ्लेक्टर की? तो ऑप्शन है रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीएनपी, रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल सीपीआई, रेशियो ऑफ रियल टू नॉमिनल जीएनपी, और एक दिया हुआ ऑप्शन हमारे पास ई पार्ट, इसमें नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन होगा रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी। तो ये इसका ए पार्ट आंसर है। एक मिनट भाई, चलो जी देखो आगे। आफ्टर विच 5 ईयर प्लान द रोलिंग प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड। कौन से 5 साल बाद हर साल 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि इस 5 साल में हम ये करेंगे, अगले 5 साल में हम ये करेंगे। तो अब जो 5 साल का 5 ईयर प्लान था, रोलिंग प्लान था, वो इंप्लीमेंट किया गया। तो ऑप्शंस हैं, थर्ड प्लान था वो, फिफ्थ प्लान था, सेवंथ प्लान था, 9th प्लान था, या इसमें नन ऑफ दीज प्लान था। तो बेटा ये 5 ईयर प्लान की बात कर रहा है, तो 5 ईयर से याद रखो ये 5th प्लान था इसमें। नेक्स्ट देखिए, विच ईयर वॉज द सेकेंड फेज ऑफ नेशनलिज्म ऑफ बैंक्स इन इंडिया। तो कौन सा साल था जिसमें सारे बैंक को नेशनलाइज्ड कर दिया गया था, डिक्लेयर किया गया था? तो इसकी ऑप्शन है 1971, 1969, 1991, 1984 या 1980। तो इसका आंसर होगा 1980, ई पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो बेटा, फोर्थ, व्हाट इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, तो इसके लिए ऑप्शन आएगा हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट, प्रोडक्शन फंक्शन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट या नन ऑफ दीज। तो एवरेज प्रोडक्ट इसमें आउटपुट फंक्शंस के आंसर होगा। तो इसका आंसर है हमारे पास फोर्थ का डी पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक्स के अंदर नहीं आ रही, तो पहली ऑप्शन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, दूसरी ऑप्शन है बेटा फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स या नन ऑफ दीज। देखिए जो ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं भाई, कमर्शियल बैंक्स हैं सारे के सारे A to Z। तो इसका आंसर है कौन इस कैटेगरी में? इसमें पूछा गया डज नॉट कम्स, तो इसमें सारे के सारे ये आते हैं, तो इसका नन ऑफ दीज, डी पार्ट, ई पार्ट इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज, विच कैटेगरी ऑफ बैंक इज कवर्ड अंडर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। किस एक्ट के अंदर, सेकंड शेड्यूल के अंदर कौन से लिए गए हैं? नॉन शेड्यूल बैंक्स, शेड्यूल बैंक्स, स्मॉल बैंक्स, नॉन कमर्शियल बैंक्स या फॉरेन बैंक्स। तो कौन से बैंक्स को लिया गया है? क्या बोल रहा है, विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स, कौन से बैंक कवर किए गए हैं किसमें? सेकंड शेड्यूल जो बैंक्स एक्ट बना था 19 लीजिए भाई, आ जाओ भी, बैंक एक्ट जो बना था आपका 1934 का, तो उसमें इसको कवर किया गया। तो वो कौन से बैंक थे? नॉन शेड्यूल बैंक्स था भाई, शेड्यूल बैंक्स था, स्मॉल बैंक्स हैं, नॉन कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर आपके पास फॉरेन बैंक्स है। तो उसमें शेड्यूल बैंक्स को साथ में ले गया, इसको भी शेड्यूल से आप याद रखो। हाँ जी, 7th क्वेश्चन देखो, अ पार्टिसिपेटरी नोट कॉमनली नोन एज अ पी नोट और पीएन, पीएन की फुल फॉर्म ही भाई पी नोट है, इज इशूड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंटल बॉडीज। कौन सी गवर्नमेंटल बॉडीज इसको रिकमेंड करती हैं इशू करने के लिए? तो ये कौन सी बॉडीज हैं? आरबीआई, SIDBI, SEBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री या EPFO। तो इसका आंसर है भाई सी पार्ट, SEBI इसको रिकमेंड करती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट
इंडियन कमर्शियल बैंक टू ओपन ओवरसीज ब्रांचेस। तो पहला कौन सा कमर्शियल बैंक था जिसने अपनी ओवरसीज ब्रांचेस को ओपन किया? तो उसका आंसर होगा भाई, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एक बैंक ऑफ इंडिया, एक इंडियन बैंक, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो जिन्होंने अपनी ओवरसीज ब्रांचेस खोली दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपकी है 2 फरवरी, बेटा 2 फरवरी 2024 की फाइनेंशियल अवेयरनेस क्विज मैंने आपको ये करवाया है। नेक्स्ट देखते हैं जी, लीजिए ये आ गया भाई आपका जर्नल अवेयरनेस, जो अभी भी आपको दे रहा हूं मैं। रोक दे भाई, लो जी अब आपके सामने आएगा भाई जर्नल अवेयरनेस। तो जर्नल अवेयरनेस को भी देखा जाए। चलो जी, इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको 2 Feb 2024 के अकॉर्डिंगली बताए जा रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ भाई साथ साथ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस द 31st फाउंडेशन डे event of National Commission for Women in contest to the same tells us the National Commission for the Women was, ये किसके लिए है? पहला द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ बदलाव करने कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी आर्टिकल में, किसी लॉ में, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा अ डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट। तीसरा एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। फोर्थ वन एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये किस में लिया गया है? तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है सी, एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। कोई भी एक्ट होगा, कोई भी कानून बनेगा, पहले वो बिल की फॉर्म में जाएगा लोकसभा में, फिर वो बिल लोकसभा से पास होकर जाएगा राज्यसभा में। जब वो राज्यसभा से भी पास हो जाएगा तो वो पूरा कानून बनने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देंगे और अपनी स्टैंप लग जाएंगे तो वो लॉ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारी लॉ की बुक्स में वो रजिस्टर्ड हो जाता है। तो इसका आंसर है बी पार्ट। नेक्स्ट देखो भाई, Indians recent economy growth has been robust with an estimate 6.9% of expansion in financial year FY का मतलब होता है भाई फाइनेंशियल ईयर 2022-23 in the contrast to the same tells us in India which of the following type of unemployment was generated due to the slowdown of economy growth during the pandemic जब हमारे पास कोविड का आया था तब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ गिरी थी, सभी कंट्रीज की गिरी थी तो इंडिया की भी गिरी थी। तो इसमें क्या था? अंडर द एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद रीस्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट या नन ऑफ दीज। तो भाई इसका आंसर है बी पार्ट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखिए बेटा, इंडिया हैज proposed the Mathral military landscape as the nomination of inclusion in the UNESCO World Heritage List for 2024 and 2025 cycle. In the contest to the same tells us which of the following site is declared as the World Heritage Site by the UNESCO, which is in the हिमाचल प्रदेश। अब ये वाली जगह हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो इसका ऑप्शन का जो आंसर है रानी की वार, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। और देखिए हिमाचल प्रदेश पहले ही पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर ही भी हिमाचल प्रदेश है, तो कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा आपके पास? हिस्टोरिक सिटी ऑफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, क्योंकि इसी के अंदर है हिमालयंस के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मर रेलवे बोर्ड चीफ अनिल लोधी अपॉइंटेड एज TRAI चेयरमैन इन कंटेस्ट टू द सेम टेल्स अस व्हेन वाज द रेलवे बोर्ड फॉर्म्ड। तो इसके लिए रेलवे बोर्ड कब फॉर्म किया गया था? तो फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं 1901, 1906, 1899 एंड 1904। तो इसकी जो ऑप्शन आ रही है भाई हमारे पास ए पार्ट, 1901 के अंदर ये वाला बोर्ड फॉर्म किया गया था। उड़ीसा लॉन्चेस लाभा एमएसपी कल भी मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर, मिनिमम सेलिंग प्राइस स्कीम फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस। In contest to the same tells us Odisha government has launched which one of the following web portal to promote intercaste marriage। तो इसके लिए इंटरकास्ट मैरिज के लिए कौन कौन सी चीजें? ये है समगल, शुभविवाह, अमानत्रा एंड सुबोधिशत। तो इसका जो है समगदल ए पार्ट बेटा इसका फिफ्थ का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स
KIYG, देखो शॉर्ट फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इज करंटली अंडर वे, happening from 19th January to 31st January 2024. Consider the following statements. इसमें ना एक वर्ल्ड स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ था 2000 में, तो उसका था वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विच वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर ऑफ 2000। तो पहली ऑप्शन थी अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वाज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड। दूसरी थी द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय द फॉर्मूला 1 प्लेयर ऑफ कार। फॉर्मूला 1 जो है रेसिंग कार्स के लिए है, तो उसको उन्होंने जीता ये। या रॉजर फेडरल रिसीव द अवार्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू द अदर, जो रॉजर फेडरल्स हैं उन्होंने मैक्सिमम टाइम्स इस अवार्ड को जीता है। तो इसके लिए हमारी ऑप्शन है थर्ड के लिए सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट आंसर इज ए पार्ट ओनली 1 and 3। तो पहली स्टेटमेंट एक तो अमेरिकन गोल्फ टाइगर वुड्स, और थर्ड स्टेटमेंट रोजर फेडरल रिसीव्स दिस अवार्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन, recently SEBI has extended more months to provide the additional disclosure by the foreign portfolio inventor FPIS, foreign portfolio inventor FPIS। तो इसकी ऑप्शन सी, it was established by the statutory body for regulating the security market, कम्युनिटीज डेरिवेटिव मार्केट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय SEBI। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है? ओनली सेकेंड ऑप्शन, कम्युनिटी ड्राइव्ड मार्केट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय SEBI। एंड एट्थ क्वेश्चन, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ पर्पस ऑफ प्रोड्यूस कम्युनिटी केमिकल इन ए मच लेस हार्मफुल वे दैट वाज प्रीवियसली पॉसिबल। देखिए जो हमारे पास हार्डलेस वे है भाई, इसका मतलब होता है सांस का घुटना, दम का घुटना। कोई गैस ऐसी सूंघ लो जिससे हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए क्लोरीन ऐसी गैस है। चॉकिंग का मतलब ही, चॉकिंग एजेंट का मतलब होता है जो दम घोट दे, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लोरीन गैस है वो दम घोटने वाली गैस होती है। सेकेंडली इसका जो ग्रीनिश येलोइश क्लाउड ऑफ गैसेस कॉज शॉर्टनेसनेस ऑफ ब्रीथिंग एंड समटाइम्स डेथ। तो सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, और उसको ज्यादा अगर आप लेते जाओगे तो आपको कॉज ऑफ डेथ भी हो सकता है। सेरीन गैस इज आल्सो एन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड गैस होती है भाई, बहुत जल्दी इसको आग पकड़ लेती है। सेकेंडली बहुत ज़्यादा ये जहरीली गैस है, तो इसके लिए भी डेवलप्ड इन 1938 इन द जर्मन एज पेस्टिसाइड्स। तो इसमें सारी की सारी ही ऑप्शन देखिए, जितनी की जितनी भी दे रखी हैं, सारी सांस को दबाने वाली, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने वाली प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका आंसर जो होगा डी पार्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल आर करेक्ट इसमें आंसर आएगा। तो बेटा ये मैंने आपको सारी की सारी वीडियोस बना दी हैं, इसमें आज का जर्नल का अवेयरनेस का था।